आप लोगों को संडे को आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा वो डाउट क्वेश्चन। लेकिन आप लोग को डाउट क्वेश्चन कैसे कवर करना है, तो सबसे पहले क्या है कि आप लोग एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्सरसाइज कितना 3.1 पढ़ाएंगे, 3.1 पढ़ा दिए, मान लो 3.1 पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या 3 में कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, तो उस आधार पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और 3.1 हम वैसे तो हम क्वेश्चन सब सॉल्व कराएंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को जो क्वेश्चन डाउट होगा कहीं से भी मतलब 10th का है तो 10th के बुक में से, 12th का है तो 12th के बुक में से, तो अगर क्वेश्चन डाउट होगा तो एक पेज बना लीजिए या एक कॉपी बना लीजिए जिसमें डाउट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन लिखिए, और वही डाउट क्वेश्चन को जो है वो संडे को सेंड कर दीजिए और हम उसको देख लेंगे और उसी दिन हम आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, क्योंकि संडे को ही स्पेशल क्लास लिया जाएगा, केवल डाउट क्लास, और डाउट क्लास तो संडे को लिया जाएगा और बाकी क्लास जो है वो आप लोग को रेगुलर चलेगा। ठीक है, और फार्मूला का क्लास जो है वो हम लेंगे कल, संडे है, कल संडे को हम फार्मूला क्लास लेंगे। लेकिन आज डाउट पूछा था एक लड़का तो उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और दूसरी बात कि हम आप लोगों को अभी तो डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट के जो मेरे पास अवेलेबल हैं गाइड करने वाले, मेरे ही फ्रेंड हैं, तो कुछ कुछ मतलब कोई सिलेबस कोई कोई सब्जेक्ट वो पढ़ा सकते हैं। ऐसे तो हम 10th क्लास के फिजिक्स और मैथ हम पढ़ाएंगे मैथ और फिजिक्स, और जो 12th क्लास का है वो इंग्लिश एक बोल रहा था पढ़ाने के लिए, वो पढ़ा सकता है। ठीक है, तो अभी मतलब कन्फर्म नहीं है, वैसे हम अगर वो पढ़ाएगा तो हम आप लोग को उसको से इंट्रोडक्शन करवाएंगे, और मतलब अच्छा पढ़ाएगा, नॉलेज है उसके पास और एक्सपीरियंस भी है। तो 12th क्लास का जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बता करके और उसको एक्सप्लेन करके अच्छा से बता देगा वो। लेकिन हम उसका पहले इंट्रोडक्शन ले लेंगे, अच्छा से हम पहले देख लेंगे कि क्या मतलब क्या पढ़ा रहा है वो, कैसा पढ़ा रहा है। उसके बाद हम आप लोग को उसको पढ़ाने के लिए देंगे, इंट्रोडक्शन क्लास एक देंगे। और 10th क्लास का जो है संस्कृत, फिजिक्स और मैथ, 3 सब्जेक्ट तो हम फिक्स है कि पढ़ा सकते हैं। मतलब संस्कृत हम नहीं पढ़ाएंगे, संस्कृत भी कोई और पढ़ाएगा, लेकिन फिजिक्स मैथ हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आइए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में सेक इनवर्स 2/√3 है। ठीक है, तो सेक इनवर्स 2/√3, आप लोग बताइएगा कि सेक के फॉर्म में 2/√3 जो है कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/6 लिखते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स किस फॉर्म में, तो सेक के फॉर्म में, तो सेक π/6 ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं इसको, सेक इनवर्स सेक π/6। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब आइए यहाँ पे प्लस में कॉस इनवर्स -1/√2। आप लोग को बताया गया था कि कॉस इनवर्स फॉर्मूला में बताया गया था -x बराबर में क्या होता है, पाई माइनस में कॉस इनवर्स x होता है। तो इसी पर आप लोग फार्मूला को बैठा दीजिए, इसी फार्मूला पर आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए। तो यहाँ पे पाई लिख देंगे और यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए, और कॉस इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स, और x की जगह पर क्या लिखे यहाँ पे दिया है, तो 1/√2 है तो 1/√2 कर दिए। ठीक है, 1/√2 था तो 1/√2 कर दिए। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए। कॉसेक इनवर्स -√2 है तो यही फार्मूला है एक,
तो कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस में कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है ना। कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर में माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है। ऐसे हम फार्मूला का क्लास हम आप लोगों को कल करा देंगे, उसमें बहुत मतलब विधिवत तरीका से करा देंगे वो क्लास, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। वैसे हम ग्रुप में ये जो फार्मूला है ये हम डाल दिए हैं, ये आप लोग को याद कर लेना है, और वैसे हम क्लास करा देंगे कल फार्मूला का, तो उसमें देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है, तो इसमें माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स यहाँ पर क्या है, √2 है, तो √2 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। √2 ले लिए, बात खत्म। अब इसको यहाँ से मिटाते हैं, तो इसको यहाँ से मिटा दिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिएगा सेक इन्वर्स सेक एक्स यही फार्मूला होता है, तो सेक इन्वर्स, जैसे यहाँ पे सेक इन्वर्स सेक एक्स, तो ये फार्मूला होता है, आपको एक्स निकल जाता है बाहर, यही फार्मूला होता है, यानी ये वाला मान यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ सेक इन्वर्स सेक π/6 है, तो π/6 को यहाँ लिख दिए, ठीक है, प्लस पाई माइनस में कॉस इन्वर्स 1/√2, तो देखिएगा यहाँ पे पाई माइनस में कॉस इन्वर्स, अब कॉस में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस में 1/√2 जो है वो π/4 का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है, और 45 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/4, तो कॉस π/4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। कॉसेक इन्वर्स √2 है, तो √2 जो है वो कॉसेक में कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉसेक में होता है 45 डिग्री का मान होता है, वो भी क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक इन्वर्स कॉसेक π/4, ये हो गया। यहाँ से इसको हटा देते हैं अब, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखे थे सेक इन्वर्स सेक एक्स के फॉर्मूला से, तो वहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे, π/6 प्लस में पाई माइनस में हो जाएगा कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर में होता है π/4 हो जाएगा, क्योंकि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, तो एक्स के जगह पर क्या है π/4 है, तो π/4 लिख दिए। अब यहाँ पर भी वही है, माइनस में कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स, तो एक्स जगह पर क्या है π/4, तो π/4 यहाँ पर भी लिख दिए, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए π/6 को π/6 प्लस में पाई के पाई लिखेंगे, ठीक है। π/4 और π/4 कितना हो जाएगा 2π/4, तो माइनस में 2π/4, 2 से 4 के बार में 2 बार में कट जाएगा, कितना बचेगा, तो π/6 और प्लस में पाई और माइनस में π/2 बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 एलसीएम, तो पाई माइनस में प्लस में 6 पाई और माइनस में कितना हो जाएगा 3 पाई, ठीक है। 6 और 1 7 और 7 में से 3 गया तो 4 पाई, यानी कि 4 पाई और बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6, यानी कि 2π/3, ये हमारा हो गया क्या आंसर। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है सॉल्यूशन है इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे अगर आप लोग को समझ में नहीं भी आया होगा तो इस वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा, और क्योंकि डाउट क्वेश्चन है तो इसमें उतना टाइम नहीं लेंगे, हमको पढ़ाना है मैट्रिक्स चैप्टर। और वैसे भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है